Okay. Now let's talk about the types of a cell in human body. Can you tell me हमारे पास types of cell क्या होता है? How can we say? I'm not talking about कि हमारे पास cardiac cell different होता है, muscle cell different होता है, liver cell different होता है, ऐसे नहीं. हमारे पास जनरल कैटेगरी में या जनरल कैरेक्टर आपको क्या करना हो, क्या कहते हैं, स्प्लिट करना हो टाइप्स ऑफ सेल को, तो आप किस तरह से करोगे? ओके, गुड. तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल है, मेजर जो क्लासिफिकेशन होती है. एक हमारे पास होते हैं सोमैटिक सेल्स, देन वी हैव germ cells, and then we have stem cells. I'm pretty sure आप लोगों को इनका आइडिया होगा. स्टेम सेल का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पता होगा कि हम इनको क्यों सेपरेट कर रहे हैं. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड जर्म सेल्स. जर्म सेल्स समझना बड़ा आसान है. जर्म सेल्स हमारे पास क्या होता है? जर्म सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं which can undergo, they are the only cells, germ cells are the only cells which can undergo both mitosis, यानी जो सेल डिविजन जो होता है, actually undergo ना करो, let's say they can perform or they can divide via both mitosis and meiosis. They can divide via mitosis and meiosis. और जब ये meiosis से divide करते हैं, so they give rise to something we know as gametes. Gametes are basically, you can call them your sex cells, जो कि आपके पास males में आपका sperm cell होता है, and in female it's your ovum or your egg cell. Okay. Now, germ cells हमने understand कर लिए. Germ cells are those cells which can divide via mitosis and meiosis. ठीक है जी. अच्छा. Let's come to stem cells. Stem cells हमारे पास, what do you think? I want an input for you from you guys कि हमारे पास stem cells क्या हो सकते हैं? Germ cell हमें समझ आ गया कि okay, they're undergoing meiosis and mitosis and they give rise to something we know as gametes, जो कि आपके पास sperm और ovum होते हैं, और ये as a result of meiosis produce होता है. अच्छा, हमारे पास जो हमारा ये होते हैं gametes होते हैं, उनका basically जो number होता है that is chromosomal number is n. बाकी सबका हमारे पास 2n होता है. Okay, tell me, what do you think? Stem cells क्या होंगे? Let's understand it from an analogy. मेरे पास मैं अगर एक प्लांट ड्रॉ करूं, ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ प्लांट. ये उस प्लांट का स्टेम है, ठीक है. उस स्टेम से ये क्या निकल के आ रही है? डिफरेंट ब्रांचेस, राइट, डिफरेंट शाखें निकल रही हैं. दिस इज अ स्टेम, दिस इज नॉट अ ब्रांच, बट इट इज गिविंग राइज टू डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ब्रांचेस. हमारे पास स्टेम सेल्स यही होते हैं. हमारे पास स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं which can divide and produce other cell types. For example, मेरे पास बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों ने शायद सुनी हो अपनी डेली लाइफ में, हमारे बोन मैरो में ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं, और इन स्टेम सेल्स से हमारे पास डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. आरबीसीज भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. तो हमारे पास एक स्टेम सेल होता है, और उस स्टेम सेल के थ्रू हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? हमारे पास बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. तो स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच हैव दिस एबिलिटी दैट दे कैन डिवाइड, और डिवाइड के बाद डिफरेंशिएट. बेसिकली हमारे पास स्टेम सेल्स हैव एबिलिटी टू डिफरेंशिएट देमसेल्स. ये जो एबिलिटी है ना इनका, कि वो अपने आप से कोई दूसरा सेल टाइप बना ले, यानी एक बोन मैरो के स्टेम सेल से अगर मैं आरबीसी बना रही हूँ, या अगर मैं फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी बना रही हूँ, तो मेरे पास ये एक स्टेम सेल ने डिफरेंशिएट कर लिया अपने आप को इनटू व्हाट? इनटू योर
another cell type. ये प्रोसेस जिसके थ्रू स्टेम सेल्स दूसरे किस्म के सेल्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बुलाते हैं. तो हमारे पास स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर दो सेल्स जो हमारे पास बेसिकली which can divide and differentiate and differentiate to produce other cell types. अच्छा, now tell me, क्या हमारे पास ये जो डिविजन हो रही है स्टेम सेल्स की, जो ये डिवाइड और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, are they dividing via mitosis or are they dividing via meiosis? What do you think? स्टेम सेल्स कौन से टाइप ऑफ सेल डिवीजन एक्सप्रेस कर रहे होंगे या शो कर रहे होंगे? इज दैट माइटोसिस और इज दैट meiosis? Mitosis for somatic cells and meiosis for germ cells. Yes, you're right. Germ cells हमारे पास meiosis और mitosis दोनों शो कर रहे होते हैं. ठीक है. और आपने मुझे सोमैटिक सेल्स का बता दिया. अभी हम सोमैटिक सेल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं आपसे स्टेम सेल्स का पूछ रही हूँ. ऐसे सेल्स जो अपने आप से दूसरी तरह के, दूसरे टाइप के सेल्स को जन्म दे सके, वो होते हैं मेरे पास स्टेम सेल्स. तो मेरे पास जो ये डिविजन हो रही है स्टेम सेल्स की और उसके बाद वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अदर सेल टाइप्स, would that process occur via mitosis or would that occur via meiosis? जो मेरे पास स्टेम सेल्स अपने आप को दूसरे सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या डिवाइड एंड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो via mitosis होगा या via meiosis होगा? What do you think? germ cells और somatic cells के बारे में तो आपने सही आंसर किया. What is your assumption or what is your guess that how are stem cells dividing? Okay, imagine. Yes, mitosis. Why? मेरे पास बोन मैरो का सेल है. ठीक है, स्टेम सेल. बोन मैरो में मेरे पास स्टेम सेल है. Let's talk about that. अगर मेरे पास एक स्टेम सेल है बोन मैरो का, उसका क्रोमोसोमल नंबर क्या होगा? उसका क्रोमोसोमल नंबर 2n होगा. It would be a diploid cell, right? और अगर वो स्टेम सेल डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होके आरबीसी बना रहे हैं, तो आरबीसी के हमारे पास कोई गमीट होता है या कोई एन नंबर का सेल होता है? नहीं, वो भी 2n होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी बना रहा है तो इसका भी 2n नंबर है. तो मेरे पास स्टेम सेल का जो क्रोमोसोमल नंबर है और मेरे पास वो जो सेल बना रहा है उसका जो क्रोमोसोमल नंबर है दैट इज सेम. हमारे पास माइटोसिस वो तरह का डिवीजन होता है जिसमें हमारा जो क्रोमोसोमल नंबर है दैट इज प्रिजर्व्ड. So because our chromosomal number is being preserved when a stem cell is undergoing division and differentiation, we say that stem cells भी हमारे पास जो process express करते हैं, show करते हैं, वो mitosis होता है. Now coming to somatic cells. अच्छा, हमारे पास germ cells कहाँ पे पाए जाते हैं? Germ cells हमारे पास होते हैं gonads में. ठीक है, germ cells आपके gonads में होते हैं. Now gonads for males is what? It's the testis. ठीक है, तो हमारे पास टेस्टिस में बेसिकली सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो आपके करा रहे होते हैं, जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो म्यूसिस होते हुए. तो गुनाड्स आपके बेसिकली जर्म सेल्स को होल्ड कर रहे होते हैं. ठीक है, सो गुनाड्स फॉर मेल्स इज योर टेस्टिस एंड फॉर फीमेल इट्स व्हाट? इट्स योर ओवरी. ओके, ठीक है जी. एनी क्वेश्चन सो फार अभी तक? ओके, नाउ हमारे पास बेसिकली गुनाड्स में हमारे पास जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं. Gonads, this is where germ cells are found. Okay. Now, हमारे पास स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल्स भी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये भी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं स्टेम सेल. अच्छा, एक तो मैंने आपको ब्लड की बोन मैरो की एग्जांपल दी ना, कि बोन मैरो में हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास बाकी ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, एक बहुत कॉमन स्टेम सेल है जो हम सबको पता है. ठीक है, हम सबको पता है, हम लोग हम द वेरी बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी इसको पढ़ते आ रहे हैं, फिर हमें किसी ने बताया नहीं कि ये स्टेम सेल है. टेल मी, व्हाट इज द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक
लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे पास सबसे पहला से, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान का ओरिजिन जो है वो किस सेल से हुआ, तो आप किस सेल का नाम लोगे? जाइगोट। नाउ टेल मी, मेरे पास क्या था? अ ह्यूमन वाज जस्ट अ जाइगोट। ये जाइगोट है। ये कैसे बना? व्हेन द स्पर्म एंड द एग इट फ्यूज टुगेदर, हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास ये जाइगोट बन गया। जाइगोट है। अब ये जाइगोट खाली जाइगोट सेल्स बनाता रहता, ये डिफरेंट सेल्स ना बनाता, ये हमारे चीक सेल्स ना बनाता, हमारे हार्ट सेल्स ना बनाता, हमारे मसल सेल्स ना बनाता, हमारे लिवर सेल्स ना बनाता, हमारे लंग सेल्स ना बनाता। क्या ह्यूमन फॉर्म हो सकता था? एक जाइगोट से, एक जाइगोट सेल से। दिस इज योर जाइगोट सेल। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हमारे पास क्या क्या हो रहा होता है? हमारे पास ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। By the end of your 9 months pregnancy period, आपका पूरे, अगर if it's a healthy normal pregnancy and it's a 9 month period long pregnancy, आपके सारे organs usually form हो जाते हैं by the end of a female pregnancy, right? Organs किस चीज से बनते हैं? Organs cells से बनते हैं। क्या हमारे पास खाली एक organ होता है? नहीं। By the time a child comes in the world, its organ systems are formed. Heart beat कर रहा होता है, lungs present होती हैं, आंखें होती हैं, फेस होता है, सारी स्किन होती है। स्किन हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये ऑर्गन्स किससे बने हुए होते हैं? ऑर्गन टिश्यूज से बने हुए होते हैं। टिश्यूज किससे बने होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं ना। सेल इज द बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे पास एक जाइगोट से ऑर्गन कैसे बने? और खाली एक तरह के ऑर्गन ही, मल्टीपल टाइप्स के ऑर्गन्स कैसे बने? सो जाइगोट इज व्हाट? जाइगोट इज द स्टेम सेल। जाइगोट एक ऐसा स्टेम सेल है जो किसी भी किस्म के सेल को बना सकता है। इसमें कोई कैद ऐसा नहीं है कि मैं जाइगोट को बोलूं कि जाइगोट ऐसा स्टेम सेल है जो खाली ब्लड सेल्स बना रहे हैं। दिस इज आई एम सीइंग फॉर द बोन मैरो के स्टेम सेल्स, जो हमारे पूरे लाइफ लॉन्ग चल रहा होता है ना। स्टेम सेल्स जो बोन मैरो के होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग हमारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारे जो आरबीसीज होती हैं, उनका जो स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। 120 डेज इज व्हाट? 3 months। ब्लड हमारी जिंदगी में सारी उम्र चल रहा होता है, राइट? ऐसा नहीं है कि 3 महीने में बस ब्लड खत्म हो गया, जो पहला ब्लड लेके पैदा हुए थे बस वो आखिर तक चल रहा है, नहीं। आरबीसीज आपके 3 महीने में खत्म हो जाते हैं, उनका लाइफ स्पेन सिर्फ 3 months होता है, 120 डेज एग्जैक्ट। तो हमारे पास और ब्लड सेल्स कहाँ से आएंगे? इंजेक्ट होंगे? नहीं, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा रखा हुआ है, कुदरत ने, कि वो खुद ही हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है बोन मैरो के स्टेम सेल से। लेकिन हर स्टेम सेल आपकी बॉडी का सारे टाइप्स ऑफ सेल नहीं बना सकता। लेकिन जाइगोट एक ऐसा स्टेम सेल है जो हर टाइप के सेल को प्रोड्यूस कर सकता है बाय डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू दैट टाइप ऑफ अ सेल। कैन यू अप्रिशिएट व्हाई जाइगोट इज अ स्टेम सेल? और एक ऐसा स्टेम सेल जो कोई भी किस्म का सेल बना सकता है। ठीक है। तो हमारे पास, कैन आई से कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट टू से दैट जाइगोट इज अ स्टेम सेल व्हिच हैज द एबिलिटी कि वो किसी भी स्टेम सेल में अगर डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके पास टोटल पावर ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी टोटल पावर है उसके पास डिफरेंशिएट करने की इनटू एनी सेल दैट इट वांट्स? इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट टू से? It is having total power or total capacity or total potential to differentiate. Very good. तो हमारे पास जो स्टेम सेल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है जी। स्टेम सेल्स की फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। टोटीपोटेंट, then you have pluripotent, and then you have multipotent. हमारे पास पोटेंट का मतलब क्या होता है? पोटेंट का मतलब पोटेंसी से आ रहा है, ठीक है। टोटीपोटेंट आर दो स्टेम सेल्स which can divide and differentiate to produce any cell type। वो हर किस्म का सेल अपने आप से प्रोड्यूस
कर सकते हैं वाया डिफरेंशिएशन। इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो हमारे पास जाइगोट है, क्योंकि जाइगोट डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करता है टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ अ सेल। उसको कोई कैद नहीं है कि बस वो सिर्फ इतने ही सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, वो सारे और किसी भी किस्म के सेल को डिवाइड एंड डिफरेंशिएट कर सकता है। फिर प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हमारे कौन होते हैं? प्लूरीपोटेंट बेसिकली हमारे पास स्टेम सेल्स वो होते हैं विच कैन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू मेनी। प्लूरी आप ऐसे, जैसे टोटी मैंने ऐसे याद किया था टोटल, पोटेंट तो हमारे पास पोटेंसी से निकला है। हमारे पास स्टेम सेल्स की पोटेंसीज होती हैं और उन पोटेंसी से हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेल हमारे पास टोटी पोटेंट है, कौन सा सेल हमारे पास प्लूरी पोटेंट है, कौन सा सेल हमारे पास स्टेम सेल की मैं बात कर रही हूँ, कौन सा स्टेम सेल टोटी पोटेंट, प्लूरी पोटेंट और मल्टी पोटेंट है। और हम ये पोटेंसी पे इंतजार करती है ये चीज। पोटेंसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, पोटेंसी बेसिकली कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है ना, अक्सर कहते हैं कि दवा की पोटेंसी कितनी है। अगर हमारे पास क्या कहते हैं हाई पोटेंसी की दवा है, तो इसका मतलब ये कि उसमें बहुत ज्यादा हमारे पास क्या कहते हैं द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिनल ड्रग इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई इट हैज अ हाई पोटेंसी। एंड अ मेडिसिन विद अ लो पोटेंसी हैज अ रिलेटिवली लोअर क्या कहते हैं effect, the drug, the medicinal drug has a relatively lower effect on your body। तो पोटेंसी क्या होती है? कितनी ताकत है, ठीक है। in simplest Urdu we can say that potency is basically an equivalent to tell how powerful something is। So a cell which can divide into any type of a cell, a stem cell which can divide and differentiate into any type of a cell, that is totipotent। उसके पास पूरी ताकत है, total power। तो मैंने टोटी को टोटल से इक्वेट कर दिया, that toti comes from total। So any cell, any stem cell which has a total power to divide and differentiate to produce any cell type that it wants, ऐसा सेल हमारे पास टोटीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट वो कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया? प्लूरीपोटेंट बेसिकली वो हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं। प्लूरीपोटेंट आर दो स्टेम सेल्स which can divide and differentiate to produce what you say many cells। इंग्लिश में सब सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं बचपन में, राइट? प्लूरल क्या होता है? प्लूरल इज मेनी, सिंगल इज वन, प्लूरल इज मेनी। प्लूरीपोटेंट को मैंने प्लूरल से याद कर लिया। प्लूरल इज व्हाट? प्लूरल इज मेनी, ठीक है। सो एनी सेल, अच्छा अब प्लूरीपोटेंट सारे टाइप्स ऑफ सेल अपनी मर्जी में डिवाइड नहीं कर सकता, जो दिल चाहे बना लिया, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशंस है इसकी पोटेंसी में, कुछ लिमिटेशंस है इसकी पावर में। जैसे हमारे पास अथॉरिटेटिव फिगर्स होता है ना, जो हमारे पास टॉप टियर एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर होगा, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ कंट्री रूल्ड बाय किंगशिप, तो अगर एक कंट्री है जहां पे हमारे पास किंगशिप है, तो जो किंग है उसके पास टोटल पावर है, ठीक है। सो द किंग कैन टेक वट एवर डिसीजन इट वांट्स, राइट? सो दैट इज अ टोटीपोटेंट किंग। Then if we talk about maybe the king's right man, king's right man has, or maybe the king's first heir, वो प्लूरीपोटेंट है, उसके पास कंप्लीट पावर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने किंग को रिप्लेस करना है तो उसके पास किंग के बाद सबसे ज्यादा पावर है। तो प्लूरीपोटेंट इज दैट इट कैन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस मेनी सेल्स, ठीक है। इसकी क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो को हम फीटस बुलाते हैं। जब वो हमारे पास जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है एक दफा एम्ब्रियो, तो उसको हम फीटस बुलाते हैं, जो कि हमारे पास इम्प्लांटेड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस होता है। हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं। अच्छा, नाउ हमारे पास, लेट्स जस्ट गो बैक टू जाइगोट वंस। जाइगोट एक ऐसा सेल है जो सारे किसी भी किस्म के सेल को बना सकता है, ठीक है। अब वो जाइगोट बन गया एम्ब्रियो। हमारे पास एम्ब्रियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय द 6th week, or actually no, I think so by the 6th or maximum by the 12th week हमारे पास इम्प्लांटेशन हो जाती है। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो हमारे पास उसको हम जाइगोट ने, बेसिकली जाइगोट तो हमारे पास सिर्फ इनिशियल फर्स्ट सेल होता है, उसके बाद जाइगोट मल्टीपल डिविजन्स से गुजरता है। उसकी पहले 8 सेल डिवीजन होती है, फिर 16 सेल डिवीजन होती है, यानी उसके एक सेल से 16 सेल बन गए, फिर 16 सेल्स के 32 सेल्स बन गए,
और फिर जाके हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्म होता है जो कि जाके मदर के यूट्रस में इम्प्लांट होता है। हमारे पास जाइगोट तो इनिशियल फेज था ना डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस का। अब हमारा एम्ब्रियो बन गया, फीटस बन गया। अब उस एम्ब्रियो के भी स्टेम सेल्स होंगे जो फर्दर ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे होंगे। हमारे पास प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट सेल जो होते हैं ना स्टेम सेल्स, वो हमें कहाँ नजर आ रहे हैं? वो हमारे पास जो बिफोर बर्थ ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट स्टेज है, pluripotent stem cells and totipotent stem cells, we see them where? We see them during the uh, pregnancy period basically. So let's come to multipotent cell. अभी जैसे मैंने आपको ब्लड की एग्जांपल दी थी, हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो 120 डेज होती है। अब 120 डेज में अगर एक बच्चा दुनिया में आया, 120 डेज में 3 मंथ्स में उसका ब्लड में आरबीसीज ही खत्म हो गए, आरबीसीज खत्म हो गए तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई ना बेसिकली। आरबीसीज आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड प्रोवाइड द सेल्स विद ऑक्सीजन। तो अगर वो कैपेसिटी वो जिन सेल्स के पास थी आरबीसीज के पास, वो सेल्स ही नहीं रहे 120 डेज में या 3 मंथ्स में, वो सेल्स खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। सो अब हाउ वुड द ऑक्सीजन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द बॉडी? वी नीड आरबीसीज, राइट? तो हमारे पास नेचुरली वी हैव स्टेम सेल्स जो कि आरबीसीज को प्रोड्यूस कर रहे होता है, ठीक है, उनको रिप्लेस करने के लिए। तो हमारे पास मल्टी पोटेंट सेल्स हमारे पास लीस्ट पोटेंसी के होते हैं जो कि पोस्ट बर्थ लाइफ के होते हैं, क्योंकि इनमें ये कुछ ही सेल्स को डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके बना सकते हैं। तो हमारे पास मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स कैन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस स्टेम सेल्स, और इनकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास बोन मैरो के सेल्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? हमारे ब्लड सेल्स को। Is this clear? Any questions about this? अब सोमैटिक सेल्स क्या हैं? सोमैटिक सेल्स आर ऑल द रिमेनिंग सेल्स, जर्म सेल्स और स्टेम सेल्स के अलावा जितने भी बॉडी में सेल्स हैं वो आपके सोमैटिक सेल्स आते हैं। ऑल सेल्स other than germ cells and your stem cells are your सोमैटिक सेल्स, और इनमें हमें पता है माइटोसिस होती है। तो जर्म सेल्स वाहिद सेल्स हैं जिनमें हमारे पास हम मियोसिस को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज इट। उसके अलावा जर्म सेल्स के अलावा ना सोमैटिक सेल्स में हम मियोसिस देख रहे होते हैं ना स्टेम सेल में हम मियोसिस देख रहे होते हैं। जर्म सेल्स आर द ओनली सेल्स। अच्छा, जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द gonads. Gonads for males is a testis and for the females it's the ovary. So we'll keep it till here and then we'll continue on Monday. Okay.